देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 अब बस स्टार्ट होने में ही है, यानी कि कुछ ही गिने चुने दिन आपके पास बचे हुए हैं। एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अगर आप 10th या फिर 12th में हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट का अभी तक रिवीजन हो गया होगा। एंड अब आप उस सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होगे जिसका आपका फर्स्ट एग्जाम है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम अच्छा जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि आगे के एग्जाम भी आपके अच्छे ही जाएंगे। एंड ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से भी पूरी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो तो बनकर रेडी हो ही गए। एंड अब उनको बांटने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि आपकी अपनी अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया था कि कॉमन पेपर आएगा पूरे एमपी में, तो ये जो पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आने शुरू हो गए हैं। अब इनको कहाँ पर रखा जाएगा, वहां से कैसे आपके सेंटर तक आएगा, एंड बीच में गड़बड़ होने के चांसेस भी हैं, पेपर वगैरह आउट होने के चांसेस हैं, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए कुछ अपडेट सामने आ रही है, इनमें आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है उनके वितरण का जो कार्य है, यानी कि पेपर बांटने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। 2 डेट आपको बताई जा रही है, 21 तारीख से काम शुरू हो गया है एंड 2 दिन के अंदर ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं पूरे एमपी में, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके जो पेपर आएंगे वो कॉमन ही आएंगे, सेट में आएंगे। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है एंड इसमें आपको कुछ चीजें और भी समझनी रहेंगी, तो वो अपन आगे बात करेंगे। अभी आपके जो पेपर आएंगे पूरे एमपी में वो तो कॉमन ही रहेंगे, यानी कि अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर आप 10th में भी हैं, तो सभी जगह एक जैसे ही पेपर आते हैं। एंड ये जो पेपर आते हैं वो एमपी बोर्ड ऑफिस से बन के आते हैं, यानी कि भोपाल से बन के आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में पेपर भेज दिए जाए, क्योंकि अगर ऐसे भेजे गए तो पेपर आउट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक को प्री बोर्ड में हो रहे थे। सॉफ्ट कॉपी आ रही थी तो आराम से कोई भी इधर उधर उसको फॉरवर्ड कर देता था, पर अब ये जो आपके पेपर आएंगे ये प्रिंट फॉर्म में, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में एमपी बोर्ड की तरफ से ही आएंगे, पूरे बॉक्सेस में आएंगे, पैकेट के अंदर आएंगे, पैक रहेंगे वो, एंड आपके एग्जाम सेंटर पर ही उनको ओपन किया जाएगा। यानी कि बीच में कोई छेड़छाड़ के तो चांसेस है नहीं, बट फिर भी होता क्या है, एमपी बोर्ड की तरफ से पेपर भेजे जाते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में, एंड फिर जो भी बड़ा सा स्कूल होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर सभी तरह की अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर इन सभी पेपर्स को रखा जाता है। एंड फिर वहाँ से आपके एग्जाम सेंटर के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इन पेपर को भेज दिया जाता है। अकॉर्डिंग उनको पता ही होता है कि कितने बच्चे हैं वहाँ पर, किस सेंटर पर कितने बच्चों की संख्या है, उसके अकॉर्डिंग ही जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब ये जो पेपर रखे जाते हैं वो उस स्कूल से पुलिस स्टेशन यानी कि किसी थाने में रखे जाते हैं, एंड वहाँ से सुबह के टाइम पर, यानी कि अगर आपका एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो उसके 2 से 3 घंटे पहले वो जो पेपर है वो पुलिस स्टेशन से आपके एग्जाम सेंटर पर भेजे जाते हैं। अभी जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस बार पूरा ट्रैक करने का एमपी बोर्ड ने एक ऐप बनाया हुआ है, उसी के थ्रू सारी चीजें मॉनिटर की जाएंगी कि कौन पेपर उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, इनको कहाँ तक भेजा जा रहा है, बीच में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, जिस रास्ते से आना है उसी रास्ते से आ रहे हैं या फिर कहीं और मुड़ गए हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, बीच में ये जो पेपर आते हैं, पेपर आउट के केसेस यहीं से सामने आते हैं, क्योंकि बीच में ये जो होता है फोटो वगैरह खींच के पेपर बाहर करना ये हो पाता है, बाकी सेंटर के अंदर आप सभी के सामने सारी चीजें तो होंगी नहीं। एंड यहाँ पर एक अपडेट और आ रही थी जिसमें कि आपको बताया जा रहा था कि नेक्स्ट वीक से ये सारी चीजें भेजी जाएंगी, वितरण किया जाएगा, बांटी जाएंगी पेपर वगैरह की जो सामग्री होती है, गोपनीय सामग्री। एंड यहाँ पर एक केस भी आपको इसमें बताया जा रहा था नीचे कि ग्वालियर से एक केस आया था, जहाँ पर एक सेंटर पर जो केंद्र के अध्यक्ष थे उन्होंने जो पेपर है उसके फोटो वगैरह आउट कर दिए थे, एंड इसकी प्रॉपर जांच वगैरह भी की गई थी, एंड जो केंद्र के अध्यक्ष थे उनको यहाँ पर सस्पेंड तक कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं प्रीवियस सेशन का ये केस था। एमपी बोर्ड हमेशा कहता है कि पेपर आउट नहीं होते हैं, जो पेपर आउट होते हैं वो हमारे पेपर से मैच होते ही नहीं है, बट इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि प्रीवियस सेशन में पेपर आउट हुआ था, कहाँ से हुआ था उसका भी एक केस आपको बताया जा रहा है। एंड ऐसे काफी सारे केसेस हैं, ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो प्रॉपर बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बट अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है उसका वितरण का काम है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं पढ़ाई में तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर आप सभी के डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुके हैं। अब बीच में कैसा क्या होता है वो तो अपन आगे देखेंगे, एग्जाम के टाइम पर ये सारी चीजें सामने आएंगी कि पेपर आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी कंटेंट आता है जो कि सुबह के टाइम पर वायरल हो रहा है या फिर इधर उधर फॉरवर्ड हो रहा है काफी ज्यादा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी जो पेपर वितरण का बताया जा रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी ये पेपर रखे जाएंगे वो एक रूम यहाँ पर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूम। वहाँ पर सभी तरह के अरेंजमेंट रहेंगे, आपके सीसीटीवी कैमरा रहेंगे, उसके बाद गार्ड वगैरह भी रखे जाएंगे कि जो सिक्योरिटी वो प्रॉपर बनी रहे। साथ में पेपर ट्रैकिंग का एमपी बोर्ड ने एक ऐप बनाया हुआ है
जिससे कि सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी कि पेपर का जो मूवमेंट हो रहा है आपके पुलिस स्टेशन से आपके एग्जाम सेंटर तक, या फिर अभी जो एमपी बोर्ड की तरफ से आपके डिस्ट्रिक्ट तक पेपर आ रहे हैं वो सही सही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है। तो पेपर यहाँ पर आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आपने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आपको किसी तरह का कोई स्टडी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे ऐप यानी कि एडुस्टेट ऐप से बाय करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।